अब जैसा कि हमने पहले देखा था, प्रथम को सच्चाई पता चल चुकी थी कि दादी सारी बातें दिखावे के लिए कर रही थीं, ताकि आराध्या को फंसाया जा सके। तभी दादी सबके सामने कहने लगती हैं कि प्रथम बेटा, मैं रोज अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी पर बोझ न बनूं, और आज देखो चमत्कार, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। यह सुनकर सारे घर वाले भावुक हो जाते हैं और सोचते हैं कि दादी सच में मेहनत कर रही थीं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में प्रथम कहता है, दादी, मैं आपसे एक बात कहने आया था, क्या आप हमारे साथ कहीं घूमने चलेंगी? दादी पूछती हैं, कहाँ जाना है बेटा? प्रथम मुस्कुराकर कहता है, सरप्राइज है दादी। दादी भी राजी हो जाती हैं। फिर प्रथम, राध्या और दादी एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां स्विमिंग पूल भी होता है। लेकिन राध्या और डॉक्टर की प्लानिंग कुछ और ही होती है। राध्या डॉक्टर से कहती है, क्यों ना दादी को थोड़ी मुसीबत में डालकर देखें, क्या पता इससे सब कुछ ठीक हो जाए। डॉक्टर भी हामी भर देता है। दोनों मिलकर दादी को अचानक पानी में धक्का दे देते हैं। दादी पानी में डूबने लगती हैं और चिल्लाने लगती हैं, बचाओ मुझे। ये देखकर प्रथम तुरंत पूल में छलांग लगा देता है और दादी को बाहर निकाल लाता है। घर पहुंचने पर दादी बेहोश हो जाती हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं, दादी के फेफड़ों में थोड़ा पानी चला गया था, लेकिन अब सब ठीक है। ये सुनकर घर वालों को राहत मिलती है। फिर घर में सब राध्या को डांटने लगते हैं। राध्या, तुमसे गलती एक बार नहीं, बार बार होती है। प्रथम के पिताजी कहते हैं, पहली बार माफ किया, दूसरी बार भी किया, पर अब तो बच्चे भी समझ जाएंगे कि बार बार गलती दोहराना सही नहीं है। यह सुनकर राध्या उदास हो जाती है। पिताजी आगे कहते हैं, हमें लगता है कि प्रथम के लिए तुम्हें चुनना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। दादी भीतर ही भीतर खुश होती हैं, पर बाहर से डरने का नाटक करती हैं। वह कहती हैं, मुझे बचा लो बेटा, मुझे लगता है राध्या मुझे जान से मारना चाहती है। मुझे इस घर से निकाल दो, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। प्रथम के पिताजी गुस्से में कहते हैं, राध्या, तुम्हारी गलतियां बढ़ती जा रही हैं। अब खुद को सुधारो, नहीं तो हमें कोई सख्त फैसला लेना पड़ेगा। हम अपनी माँ की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। ये सुनकर सब सकते में आ जाते हैं। प्रथम कमरे में जाकर कहता है, राध्या, तुम हर बार रोती हो पर अपनी गलती नहीं देखती। हमने तुम्हें कई बार समझाया, पर आज तो हद हो गई। तुम्हें क्या जरूरत थी दादी को पानी में धक्का देने की? अगर आज दादी को कुछ हो जाता तो? राध्या रोते हुए जवाब देती है, प्रथम, हमने सोचा था ऐसा करने से दादी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने भी कहा था कि कोशिश कर सकते हैं। प्रथम गुस्से से कहता है, अगर कुछ गलत हो जाता तो तुम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह पाती। इतने में दादी कहती हैं, मुझे अपने कमरे में ले चलो, मुझे राध्या से डर लग रहा है। प्रथम के पिताजी दादी को कमरे में छोड़कर नीचे आते हैं और रजनी से कहते हैं, रजनी जी, लगता है हमने प्रथम के साथ गलती की। आपने कहा था वक्त के साथ सब बदल जाएगा, पर राध्या में कोई सुधार नहीं दिख रहा। रजनी चुप रहती है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इधर कमरे में दादी अपनी ओढ़नी उतारते हुए मुस्कुराती हैं और उर्मी से कहती हैं, अब तो राध्या इस घर से जाएगी ही जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। उर्मी भी सहमति में सिर हिलाती है। पर तभी मामी जी दरवाजा खोल देती हैं और पूरी बात सुन लेती हैं। दादी और उर्मी डर जाती हैं कि मामी अब सबको बता देंगी, पर दादी ने पहले ही मामी को कुछ ऐसा कहा था कि थोड़ी ही देर में मामी सब भूल जाती है। उर्मी हंसते हुए कहती है, अच्छा हुआ हमारी बात भुलक्कड़ ने सुनी, नहीं तो मुसीबत आ जाती। लेकिन दोस्तों, चाहे उर्मी और दादी जितनी भी चाल चल लें, अब उनका खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि जल्द ही प्रथम उन्हें जोरदार फटकार लगाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का अपडेट? कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।